हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर जो आपका 5A है, वर्गमूल तथा घनमूल, उसका लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 81 से लेके पूरा आपका 87 तक। ठीक है, टोटल हम लोगों ने 11 पार्ट में इस वीडियो को कवर किया है और नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएगा वो 5B को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका 5A था और 5B में आपका 2 ही वीडियो बनेगा क्योंकि टोटल 15 क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला गया है कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल जो होगा एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आप इसे किस छोटी से छोटी संख्या से आप गुना करें कि जो है आपका जो गुणनफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले 294 का आप एलसीएम ले लीजिए। 294 का जब 2 का पारा से एलसीएम लीजिएगा तो ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 7 आ गया। ठीक है, अब ये 3 का टेबल से चल जाएगा। 3 4 जा 12, 3 9 जा 3 9 जा कितना जाएगा आपका 27, और ये 7 का टेबल से आ गया 47, यानी कि 7 7 जा 49, सॉरी, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब आप देखिए यहाँ पे 7 का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन आपका 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो उसके लिए आप एक 2 से गुना कीजिएगा और आप एक 3 से भी गुना कीजिएगा, इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, और तो देखिए, तो इसे आपको बोला गया है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप कितना से इसको गुना करेंगे। तो कितना से गुना किया आपने, एक 2 लगा दिया अपने से और एक 3 लगा दिया, यानी कि 6 से अगर आप इसको गुना कर देते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। मतलब आपसे वो पूछा है कि आप कितना नंबर उसमें आप कितना नंबर से आप गुना कर रहे हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जा रहा है। बात समझ में आ रहा ना आप लोगों को। चलिए, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 82। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए 82 जो क्वेश्चन नंबर है वो है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल जो है एक पूर्ण वर्ग हो। यानी कि 1470 को आपको छोटी से छोटी संख्या से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, कि आपका भागफल जो हो जाए वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। उसमें हम लोग गुना किए थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 1470 का सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये 2 का टेबल से चल जाएगा, आपका 2 का टेबल से चल जाएगा। 2 7 14, 2 तिया 6, 2 5 10। ठीक है, 2 का फाड़ा से चल गया ये। अब ये आपका चल जाएगा कितना से, 2 का फाड़ा से तो चल गया आपका। 3 का फाड़ा से क्या जा रहा है, क्या 3 एकम 3, हाँ 3 का फाड़ा से ये जा रहा है आपका। तो 3 का फाड़ा से जा रहा है, 3 दूनी 6, 1 13, 3 चौके 12, 1 15, 3 5 15। अब ये 3 का फाड़ा से नहीं जाएगा, ये आपका ये चल जाएगा आपका 5 का टेबल से पहले दे रहे हैं क्या, 5 का टेबल से दे देंगे तो कितना बार में चल जाएगा, 5 चौके 20, 5 नम 45, और ये आपका 7 से चल जाएगा। देखिए, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7। तो आपको बोला गया है कि आप इसको किससे भाग कीजिएगा, इसको आप किससे भाग कीजिएगा कि ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए, इसको भाग करेंगे हम लोग। देखिए, इसका तो जोड़ा बन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको 2 से भाग कर दीजिए, इसको 3 से भाग कर दीजिए, इसको 5 से भाग कर दीजिए। ये चीज़ का जोड़ा नहीं बन रहा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 5 15, 15 दूनी 30, अगर आप इसको 30 से भाग कर दीजिएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा ना आप लोगों को, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 83। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 83 नंबर में दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो किसी पूर्ण जो एक तो 83 नंबर में दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है तथा 10 12 15 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन बोला जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 10 12 15 और 18 का एलसीएम ले लीजिएगा, और एलसीएम को आप जब गुना कीजिएगा तो आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक है, और उस नंबर से जब आप किसी चीज उस नंबर से जो आपको नंबर ज्ञात होगा उससे अगर आप 10 से भाग करेंगे तो 10 से भाग हो जाएगा, 12 से अगर आप भाग करेंगे उस नंबर को तो 12 से हो जाएगा, 15 से भाग करेंगे तो 15 से भी विभाजित होगा, और 18 से करेंगे तो 18 से भी वो भाग
लग जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले 2 का टेबल में देते हैं, 2 पचे आपका हो जाएगा 10, 2 छक 12, ये 15 आ गया, ये आपका 2 का टेबल में 9 बार में। अब क्या करेंगे हम लोग 2 का पार्ट से देंगे, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 15 आ गया और ये 9 आ गया। अब क्या करेंगे देखिए 3 का पाड़ा से देंगे तो ये 3 का पाड़ा है 5 नहीं आ गया, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया। फिर से 3 का पाड़ा से दीजिए, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 5 और यहाँ 1। अब ये 5 का पाड़ा से चल जाएगा, ये आपका 1 1 1 और 1। ठीक है, इतना तो क्लियर है। एलसीएम तो आप लोगों को लेने आता है ना। चलिए तो अब क्या करेंगे, इसको आप गुना कीजिएगा। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यानी कि आप लिखिएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5। ठीक है, तो 5 आपका अकेला बच जा रहा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है? आपको सबसे पहले तो ये पूछा गया है। ठीक है, पूर्ण वर्ग है, आपसे ये पूछा गया है। और इतना से आप अगर पूर्णतया विभाजित कर रहे हैं इसको तो कितना आएगा ये भी पूछा। तो यहाँ पे देखिए एक 5 आपका क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 5 का आपको मल्टीप्लाई करके इसको आपको इसको स्क्वायर कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये आ गया आपका 4 इंटू 9 इंटू 25। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 900। और 900 जो है वो क्या होगा, इन तीनों से, इन चारों नंबर से, यानी कि 10 से 12 से 15 से और 18 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए ये आपका आया था एलसीएम। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसका पेयर बनाने, इसका भी इस जोड़ा बनाने के लिए एक 5 से गुना कर दिया है यहाँ। ठीक है, ताकि जो नंबर आपका आएगा वो सबसे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए। तो 1029 को अगर आप क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, तो ये 7 का पारा से जाएगा आपका 147, 7 का पारा से जाएगा आपका 21, 7 का पारा से जाएगा ये 3 बार में। तो ये आ जाएगा आपका 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। तो ये आ जाएगा आपका 7 का क्यूब इंटू 3 का पावर कितना, 1। ठीक है, यानी कि आपको इसको घन बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 3 इंटू 3 से, तभी तो ये 3 का पावर कितना होगा, 3 होगा। यानी कि आप मल्टीप्लाई कितना से कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे 85 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 85 क्वेश्चन नंबर को देखिएगा, नंबर 85 है ना। देखिए 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 का पारा से आ जाएगा आपका 1 18, 2 का पारा से आ जाएगा आपका 900, 2 का पारा में आ जाएगा आपका कितना 450, 2 का पारा से आ जाएगा आपका कितना 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया 5, और ये चल जाएगा आपका 3 का टेबल से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 का टेबल से चल जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और ये चल जाएगा आपका 5 का टेबल से। यानी कि देखिए अगर आपको घन बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 3 3 का पेयर करना पड़ेगा। ठीक है, 5 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका 2 का क्यूब, यहाँ से 3 का क्यूब बन जा रहा है क्या, नहीं 3 का क्यूब भी नहीं बन पा रहा है, 5 का क्यूब भी नहीं बन पा रहा है। तो क्या करेंगे, आपको क्या क्या चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या क्या चीज़ से आपको भाग देना है। तो देखिएगा इसका तो जोड़ा बन जा रहा है, 2 का पावर 1 बच जा रहा है, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको क्या पड़ेगा, 2 का पावर 2 का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे एक ठो 3 का जरूरत पड़ रहा है और एक ठो 5 का जरूरत पड़ रहा है। तो 2 का पावर 2 यानी कि 4, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, इंटू कितना हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ रहा, आपको इसको क्या चीज़ से डिवाइड करना है, क्या जिससे आप इसको भाग कर देंगे कि ये एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण घन बोला गया है ना, हाँ क्या बोला गया, पूर्ण घन। तो आप देखिएगा यहाँ से तो इसका खाली आपका घन बन रहा है, बाकी से आपका तो नहीं बन रहा है। यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और यहाँ पे 2 से जब आप भाग कर दीजिएगा यानी कि 450 से जब आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये सारा चीज़ कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 का पावर 3 बचेगा। बात समझ में आ रहा ना आप लोगों को? चलिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर रहे थे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण घन होगा, ठीक है, वो होगा आपका 86 नंबर का। आप आंसर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 9261 होगा, जो आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और ये आपका पूर्ण घन है। ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक घनात्मक संदूक का आयतन दिया गया है, घन सेंटीमीटर में है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। इसका घन बताना है यानी कि क्यूब बताना है 13.824। जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे 3 नंबर है इसलिए 3 जीरो आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसको सेपरेटली करेंगे तो आपको इसका भी घन बताना है और आपको इसका भी घन बताना है। चलिए अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 अपॉन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 10 का पावर 3। तो अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अब जो भी क्यूब है उससे ये क्यूब रूट कट जाएगा, ये क्यूब से ये क्यूब रूट कट जाएगा, यानी कि आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन नीचे क्या आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3 टू जा 6, 6 टू जा कितना आ जाएगा 12, 12 इंटू 2 आ गया आपका 24/10। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2.4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2.4। आ रहा समझ में आप लोगों को? यहाँ तक तो क्लियर है ना सब चीज़। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट जो वीडियो आपको आएगा उसमें हम लोग प्रश्नावली 5B को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।